थैंक यू सर। सो चलिए यहां पर मैच की होने जा रही है शुरुआत। कॉम बॉक्स में मेरे साथ रहेंगे रवि वर्मा सर, जो कि आप इंग्लिश में उनकी कमेंट्री सुनते रहेंगे, और माई सेल्फ सिराज शेख हिंदी में एज अ कमेंटेटर मैं आपका एंटरटेन करता रहूंगा। गेंदबाजी मार्ग पर हैं पहले क्वालिटी की जानिब से हरे कृष्णा। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, हियर वी गो। पहले गेंद गुड लेंथ पर पिच करके थोड़ा सा उछाल लेकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बेहतरीन गेंद। पहली गेंद पर बीट किया, ज्यादा गति नहीं थी लेकिन टप्पा बहुत सही जगह पर रखा था। विकेटों से 3 मीटर की दूरी पर यह गेंद को पिच कराते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। पहली गेंद बिंदी रही, डॉट बॉल के साथ शुरुआत। यहां पर एक पॉजिटिव माइंड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद हरे कृष्णा की, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी, शोल्डर के ऊपर से ये गेंद मस्तक पे दस्तक देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी रही है और प्रेशर यहां पर बिल्डअप किया थोड़ा सा बल्लेबाज पर। गितेश स्ट्राइक पर है, रिस्क की जानिब से रिस्क लेकर कप्तान ने बैट्समैन को भेजा था, ये सलामी जोड़ी के रूप में गितेश और साकेत। बहुत कुछ निर्भर करेगा। 8 ओवर का यह मुकाबला है, छोटा सा छोटा ग्राउंड जरूर है। आप देख सकते हैं 60 मीटर के अंदर की ही बाउंड्रीज है, लेकिन आपको बाउंड्रीज लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे शॉट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी टीम एक सम्मानजनक टोटल प्राप्त करके पारी की समाप्ति कर सके। बेहतरीन गेंदबाजी, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। डीप मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी को भेजा जाता हुआ। 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं ऑन साइड पर है। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट काउ कॉर्नर, और एक डीप मिड ऑन रखा, लॉन्ग ऑन रखा है। लॉन्ग ऑफ की तरफ एक डीप पे खिलाड़ी, एक पॉइंट की तरफ एक कवर पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 30 गज के दायरे में खिलाड़ी। फिर से एक बार नई गेंद लेके तैयार। इस बार दिशा से भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के अतिरिक्त बाहर निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का, तो मुफ्त की यह गेंद देकर गई, मुफ्त का 1 रन, और इस मुफ्त के 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ। सलामी जोड़ी इस वक्त अभी भी विकेटों पर तैनात, 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब तक हुई है, 2 गेंदें 1 रन। अच्छा, ये 22 का भी रन मिला है जी, बिल्कुल पीछे गया तो ये एक्स्ट्रा के साथ रन जुड़ेंगे, यानी मुफ्त की यह गेंद देकर गई, मुफ्त के 2 रन। हरे कृष्णा फिर से एक बार नई गेंद लेके तैयार। इस बार उठाया हवा में गेंद, नीचे 3 खिलाड़ी दौड़ने की कतार में, और क्या ड्रॉप। ओहो, आसान सा कैच, लेकिन क्या छूटा और कप्तान का दिल टूटा। या ऐसी गलतियां ऐसे पायदान पर आकर कर नहीं सकते। ये गलती नहीं, ये गुनाह होता है और गुनाह की माफी नहीं होती, सजा दी जाती है। 8 ओवर का मैच है, बिल्कुल 8 ओवर के ये मुकाबले होंगे, 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। ये कमेटी की जानिब से डिस्कशंस करके ये निर्णय दिया गया। फिर से एक बार हरे कृष्णा अपनी गेंदबाजी मार्ग से राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल किया, इस बार गैप में गेंद अनबाउंस खिलाड़ी के हाथ में आती हुई, तब तक 1 रन तेजी के साथ प्राप्त करती हुई है जोड़ी, और इन 1 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई कुल मिलाकर 5 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ, 8 ओवर का यह मुकाबला संयम के साथ बल्लेबाजी। पहली 2 गेंदें बीट जरूर की थी, लेकिन फिर उसके बाद बल्लों से रन बनने शुरू हुए हैं यहां पर साकेत और गितेश की जानिब से। फुलर लैंड डिलीवरी, कारपेट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फॉलो थ्रो में ये रन आउट का मौका भी छूटा। अब देख सकते हैं यहां पर ऑडियंस में काफी उत्साह है, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करती हुई। रेड कैप्स, ग्रीन कैप्स, ब्लू कैप्स, और पूरे दिन प्रार्थना चलती रहेगी कि इनकी टीम जीते, इनकी टीम जीते। लेकिन जीतेगा वही जो सही खेलेगा और अच्छे खेल के साथ गलतियां कम करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। हरे कृष्णा फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए। ओ, बहुत अच्छी गेंद, सही टप्पे पर, और एक अपील, यहां पर उंगलियां ऊपर। पहली सफलता यहां पर हरे कृष्णा के हिस्से में, पहला झटका यहां पर रिस्क को लगता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर अतिरिक्त उछाल के साथ यह गेंद जाती हुई, बल्ले को छूने का प्रयास किया था गेंद को। देखिए ये झंडे ऊपर होते हुए QRC के, क्वालिटी रिस्क एंड कंप्लेंट्स, कंप्लायंस। आउट कौन हुआ है? न्यू बैट्समैन, न्यू बैट्समैन क्या नाम है? अरे ये वेंकटेश,
वेंकटेश नया खिलाड़ी वन डाउन की भूमिका में। और किसी भी टीम के लिए मैं आपको बता दूं, वन डाउन की जो भूमिका होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे विराट कोहली वन डाउन आते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टीव स्मिथ आते हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात करें केन विलियमसन, पाकिस्तान की बात करें बाबर आजम, इंग्लैंड की बात करें जो रूट, ये ऐसे विश्व के 5 गद्दावर खिलाड़ी हैं जो वन डाउन आते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर वेंकटेश वन डाउन आते हुए, लेकिन इस बीच एक मुफ्त की यह गेंद मिलती हुई व्हाइट का इशारा अंपायर का, और व्हाइट के साथ रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 6, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अब तक जारी है सारी, अब तक कुल मिलाकर 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना शेष ओवर की समाप्ति के लिए। चलिए दूसरा ओवर चलता हुआ, कौन है बॉलर? कल्पेश। कल्पेश गेंदबाजी मार्ग पर दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर थी 6, 1 के नुकसान पर। कल्पेश, ओ भैया ये बिमर डिलीवरी होगी, और इस बिमर के चलते अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है, और नो बॉल में क्या फ्री हिट भी होगा? है जी हां, अंपायर ने अपनी चक्री घुमाई है और इशारा दिया है कि नो एंट्री में एंट्री करने का लाइसेंस यहां पर आपको दे दिया है। अब आप बिना हेलमेट के जाएं या बिना लाइट के जाएं, अंपायर आपका चालान नहीं काटने वाले। फुल अथॉरिटी यहां पर अंपायर ने दे दी है बल्लेबाज को। कल्पेश अपनी अगली गेंद लेके तैयार, स्लोवर डिलीवरी, उत्साह बहुत बढ़िया था, लेकिन ब्रेड बटर लाइक हो गया ये कि नाश्ते में मेनू तो बढ़िया दिखाया था, लेकिन वड़ा पाव के साथ आपको समझौता करना पड़ा। फ्री हिट में आपने विकेट लिया जरूर था, आपका चेयर बनता था, लेकिन बाद में पता चला कि अंपायर ने तो पहले ही कह दिया था कि बिना हेलमेट के जाएंगे या नो एंट्री में एंट्री करेंगे, चालान नहीं कटने वाला। तो यहां पर थोड़ा सा उत्साह जाया होता हुआ, इतनी एनर्जी बना के रखनी होगी आपको, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ग्लूकोन डी पीते रहे और काम पे चलते रहे। 15 नंबर की जर्सी, देखिए शोल्डर थोड़ा सा जाम नजर आ रहा है, अपने आप को फ्री करने का प्रयास करते हुए कल्पेश। बहुत अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, सटीक टप्पे पर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बिल्कुल वेस्ट लेवल से, कमर के लेवल से होती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। कोई रन नहीं, छूना चाहते थे बल्ले से, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं हो पाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, 7 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर। गितेश, स्ट्राइक पर गितेश, 7 नंबर आप देख सकते हैं। रिस्क की जानिब से कैप्टन ने काफी रिस्क लेकर भेजा था इस जोड़ी को, लेकिन इनका रिस्क असफल होता हुआ। इस बार दिशा से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का। मुफ्त की ये गेंद, मुफ्त का 1 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ता हुआ, रनों की संख्या 8, 1 के नुकसान पर। सुबह सुबह बॉडी इतना साथ नहीं दे रही है कल्पेश की, जिस लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। कहते हैं ना कि सुबह नाश्ता आपने वड़ा पाव का किया था, टिश्यू पेपर से आपने हाथ नहीं पहुंचा होगा, वो हाथ में जो ऑयल लगा है ना उसकी वजह से गेंद थोड़ा स्कीट हो रही है। इस बार एक शॉर्ट टर्म पुलर गेंद सीमा के बाहर, अंपायर का इशारा, बिग 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 षटकार। 6 रनों के साथ ये एक आक्रामकता के साथ खेला गया स्ट्रोक 6 रन में कन्वर्ट किया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बड़ी छलांग लगाती हुई जा पहुंची है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैंने अभी कहा था कि वड़ा पाव और पेटिस खाने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ साफ करना बहुत जरूरी है, अन्यथा यही होता है कि जो ऑयल लगा है उसके हाथ, उससे गेंद स्कीट होती है, स्लिप होती है, और ये हुई और बल्लेबाज ने सही निर्णय लिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहां पर मिड विकेट की दिशा से और स्क्वायर लेग के बीच से निकाला इस गेंद को, शॉर्ट आर्म पुल करते हुए 6 रनों के लिए। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 14, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार अपर कट करने का प्रयास, पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाल लिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4, और 4 के साथ फिर से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर अपडेट लेती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, शॉर्ट आर्म डिलीवरी थी, अपर कट किया, इस बार पॉइंट और कवर की दिशा से निकालते हुए इस गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वाइड का इशारा अंपायर का,
एक रन और अतिरिक्त स्कोरबोर्ड पर अपडेट, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 19 धाव फलक्यावर धावांची संख्या एक गडी बाद। क्यूआरसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2025 का आज का यह पहला दिन और यह पहला मुकाबला। वो बहुत बढ़िया गेंद हवा में थी लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद डिक्लेयर रीजन में गई है। एक रन और जुड़ेगा यहां पर, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 की दिशा में बढ़ चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। लाजवाब बल्लेबाजी, दूसरा ओवर अब तक चलता हुआ 10.0 यानी 10.0 के रन रेट से बल्लेबाजी अब तक चल रही है और बहुत बढ़िया। इसी रन रेट के हिसाब से अगर बल्लेबाजी हुई तो 8 ओवर की समाप्ति पर 80-85 रन प्राप्त कर लेंगे, जो कि एक बहुत बेहतरीन टारगेट होगा किसी भी टीम के लिए। इस बार फिर से कल्पेश अपने ओवर की अगली गेंद लेके दौड़ते हुए, फुलर लैंड डिलीवरी, फुल टॉस बनाया, मिड विकेट की दिशा में खेला, बल्लेबाज एक रन लेने में सक्षम रहे, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, थोड़ी सी स्पीड के चलते फॉलो थ्रो में भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वेंकटेश की बहुत ही बेहतरीन रनिंग, और इस रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 22 पर जा पहुंची है। 2 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 22, एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर 22 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 22 रन एक गडी बाद। तीसरा ओवर की शुरुआत, यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर आता हुआ नया गेंदबाज, बॉलर नेम ये सिद्धेश गेंदबाजी मार्ग 22 क्वालिटी की जानिब से सिद्धेश तीसरा ओवर का भार संभालते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 11.0 का 11 पॉइंट के रन रेट से बल्लेबाजी अब तक करंट बल्लेबाजी अगर मैं कहूं रन रेट की, बहुत बढ़िया रन रेट। यहां पर स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हैं बल्लेबाजों का बहुत बेहतरीन नजर आता हुआ, जहां पर गीतेश ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की अब तक आकर्षक पारी खेली है और वेंकटेश अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर है वेंकटेश। मौका यहां पर वेंकटेश के पास अब खाता खोलने का। बहुत बढ़िया गेंद आई है, बिना खाता खोले और विकेट का पतन, बल्लेबाज चले आउट होकर अपने वतन यानी डग आउट। 0 पर आउट हुए हैं वेंकटेश, मुंह छुपा कर जाते हुए, लेकिन कैमरे ने आपको कैद कर लिया है, हमारी नजरों ने आपको कैद कर लिया है। आप टोपी में अपना मुंह छुपाएं, आप आंचल में किसी के मुंह छुपाएं, चेहरा आपका ये पहला डक है, पहला सिफर है, पहला अंडा है, पहला 0 है जो वेंकटेश के हिस्से में आया है। अब नया बल्लेबाज जेमिनी, ये राशि है या नाम है? इसीलिए पूछा, ये उनका राशि है। जेमिनी बल्लेबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक जिस तरह से ली है लग रहा है कि एक अच्छे खिलाड़ी है, देखते हैं कितना दम है बल्लेबाजी में। सिद्धेश की अगली गेंद बैकफुट पर जाकर एक पंच किया, यहां पर 30 गज के दायरे में खिलाड़ी के हाथ से मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड के चलते 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर। 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 23। रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर सफलता मिली थी सिद्धेश को और दूसरी गेंद पर सिंगल। अब यहां से 4 गेंदें अभी भी आना बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए। मिड विकेट पर थोड़ा सा वाइडिश रखा है खिलाड़ी को, जानते हैं कि बल्लेबाज पुल कर सकता है। और इस बार फिर से पुल किया है, गेंद मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी तैनात और 2 खिलाड़ी वहां पर रखे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट पर। देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी को फैलाया है। जानते हैं सिद्धेश के बल्लेबाजों में वो क्षमता है, वो दम है कि बड़े हिट मिड विकेट की दिशा से लगा सकते हैं, इसलिए 2 खिलाड़ी पहले ही डीप पर भेजा है। सिद्धेश की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ऊपर से गई है ये गेंद, कट करना चाहते थे, गली और पॉइंट के बीच से सिंगल लेना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर करते हुए, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर वहीं रुकती हुई 24, 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज गीतेश थोड़ा सा
आइडिया देते हुए कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। छोटे कद के हैं लेकिन लंबे हिट लगाने की क्षमता इस खिलाड़ी में। सिद्धेश फिर से एक बार, इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, लेकिन फिर गेंद बल्ले से दूर और बहुत बेहतरीन बल्ले गेंदबाजी यहां पर सिद्धेश की। लाजवाब गेंदबाजी है, अब तक पूरी तरह से बांधे रखा है, मानो जिस तरह से अंबुजा सीमेंट पैरों में डाल दिया है, जंजीरें से जकड़ दिया है, पैर हिलाने तक का मौका नहीं बल्लेबाज के पास और गेंद अपना कार्य करते हुए। बढ़िया गेंदबाजी सिद्धेश की, पूरा इंपैक्ट लगाया है अपना। इस बार हवा में गेंद और गेंद जाती हुई पॉइंट की दिशा से सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक 4 और 4 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बड़ी छलांग लगाती हुई जा पहुंची है 28 रन, माफ कीजिएगा जी हाँ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 28 भाई पहला सिंगल था एक, जी हाँ 29 रन 29 स्कोरबोर्ड पर। हमारे स्कोरर्स को देख सकते हैं आप, बॉर्नविटा और बूस्ट का पूरा एनर्जी लेते हुए। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कौन आया है? मैंने प्यार किया देखने के बाद शायद मम्मी पापा ने नाम रखा था सुमन। सुमन आई है गेंदबाजी मार्ग पर। सोमनाथ नाम तो नहीं है ना, सिर्फ सुमन। 13 नंबर की जर्सी, सुमन कुमार नंबर 13। शॉर्ट रनअप है, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, पुल पावरफुल एंड सक्सेसफुल। गेंद जाती हुई बिग 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 षटकार। पहली ही गेंद पर बाजुएं खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया छक्का और इस 6 के साथ रनों की संख्या 35 के स्कोरबोर्ड पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर गितेश की। सुमन को बता दिया है कि प्रेम अभी भी विकेटों पर खड़ा है। ओह बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब, अच्छा कमबैक सुमन का। गति के साथ 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद विकेटों के करीब से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए क्या गेंदबाजी, ओ बहुत करीबी मामला, मानो जिस तरह से एक भौरा फूलों के कानों में कुछ कहकर जाता है, ये गेंद विकेटों से कहकर गई है कि अब छोड़ा है अगली बार चूम के जाऊंगी। इस बार फिर से बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदे, अच्छा कमबैक। पहली गेंद पर 6 लगने के बाद 2 बॉल डॉट से प्रेशर बिल्डअप कर दिया इस बार बल्लेबाज पर। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। पहली गलती जरूर थी लेकिन अपनी गलतियों पर काबू पाया और अपनी गलतियों से सीखकर 2 गेंदों को बिंदी करवाया है। 3 गेंदें अब तक इस ओवर से, केवल 6 रन, कोई सफलता नहीं। सुमन की अगली गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद। आप देख सकते हैं बेहतरीन गेंदबाजी। आगे आकर इस बार उठा दिया है काउ कॉर्नर की दिशा से गेंद। खिलाड़ी डीप पर तैनात है लेकिन केवल 1 रन मिलेगा गितेश को और 1 रन से संतुष्टि यहां पर जाहिर करते हुए 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 37 पर जा पहुंची है, 37 रन पर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा से। खिलाड़ी है डीप कवर पर और हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन तेजी के साथ। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा किया और बैठे बैठे टीम के लिए 2 रन का सहारा किया। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या 38-2 के नुकसान पर। सुमन वन शॉट, ओ ज्यादा गलतियां कर गए, घाई का काम शैतान का। केवल 1 रन मिलेगा यहां पर। एक शॉट की घोषणा की थी अंपायर ने और इस बार वाइड का, चलिए वो शॉट यहां पर पूरा होता हुआ। मुफ्त की गेंद, मुफ्त का 1 रन फिर से 38 स्कोरबोर्ड पर। 2 विकेटें अब तक रिस्क की जानिब से। डगआउट से आवाजें आ रही हैं कि बड़े हिट्स लगाने हैं। ओहो धीमी गति की गेंद, गति में परिवर्तन और गेंद वन बाउंस होती हुई। अपील जरूर थी यहां पर विकेट कीपर के जानिब से लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं सब अपील का। ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 38-2 के नुकसान पर। अब तक 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, यानी आधी पारी अब तक समाप्त हो गई है और 4 ओवर के बाद अब नए 4 ओवर यानी डेप्थ ओवर शुरू होंगे, स्लॉग ओवर शुरू होंगे। देखते हैं कि गेंदबाज कौन सा आता है, डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट कौन होगा क्वालिटी की जानिब से। अगर भारतीय टीम की बात करूं तो शामी या बुमराह होते हैं लेकिन देखते हैं क्वालिटी की जानिब से कौन सा बुमराह आएगा या कौन सा शामी आएगा।
सिद्धेश को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लॉट अपील, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल का है। मे भी विकेट कीपर चेंज की शायद घोषणा नहीं की गई थी और गलती का खमियाजा टीम भुगतेगी, यानी मिलेगा फ्री हिट। फ्री हिट मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाजों को। गितेश स्ट्राइक पर रहेंगे और फ्री हिट का एडवांटेज लेना होगा गितेश को। देखिए अंपायर ने अपनी चक्री घुमा दी है और बताया है कि ये अब आपके लिए पूरा अथॉरिटी, पूरा लाइसेंस आपको दे दिया अंपायर ने कि आप जिस तरह से चाहें खेलें। केवल 5 ऐसे कार्य होंगे जिससे आपको आउट दिया जा सकता है। एक रनआउट, एक रिटायर्ड हर्ट, एक ट्वाइस हिट और एक फील्ड रिस्ट्रिक्शन के जरिए अगर आपको आउट दिया जाता है तो आप आउट करार दिए जाएंगे, वरना आप बड़ा हिट लगा सकते थे। लेकिन ये रनआउट का मौका है, लेकिन क्या मौका मिलेगा? जी हाँ, रनआउट के चलते फ्री हिट पर गिरा है विकेट। ओ भैया, ये गलती कर गए आप। यहां आपको विकेट संभालनी थी, फ्री हिट पर आपको विकेट नहीं गंवाना था। आप देख सकते हैं बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था और शॉट का कॉर्नर पर गेंद को रोकने का प्रयास, खिलाड़ी रोकने में सक्षम भी हुए, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं और यहां पर विकेट का पतन और बल्लेबाज आउट होकर जाते हुए अपने वतन यानी डगआउट की ओर। नया बल्लेबाज सार्थक। सार्थक आए हैं। सिद्धेश, इस बार दिशा से बाहर निकलती हुई गेंद, एक रन और जुड़ता हुआ खाते में रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 1 के साथ बढ़ती हुई 40-3 के नुकसान पर। सिद्धेश की अगली गेंद, फिर से शॉर्ट डिलीवरी, अपर कट करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा से खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन और जुड़ेगा केवल। बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर खड़े खिलाड़ी के माध्यम से। फील्ड में थोड़ा सा फिर से परिवर्तन किया गया हुआ, इस बार कवर की दिशा से खिलाड़ी को आगे लाया हुआ है, वाइडिश रखा है कवर्स की दिशा में। 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में, 30 यार्ड सर्कल में 4 खिलाड़ी अब तक। इस बार लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। 1 रन के साथ फिर से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर छलांग लगाती हुई जा पहुंची है 42 रन, 42 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3। फुल टॉस बॉल पुल किया है और खिलाड़ी वन बाउंस पकड़ने का इंतजार करते हुए, जी हां, एक वन बाउंस खिलाड़ी के अपने हाथों में गेंद को लपकते हुए 1 रन यहां पर और मिलता हुआ। इस 1 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 43। अभी भी ओवर की समाप्ति के लिए कुल मिलाकर 3 गेंदें आना बाकी। 4.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 गेंदें शेष इस पारी की समाप्ति के लिए, इस ओवर की समाप्ति के लिए। अगली गेंद सिद्धेश, फुल टॉस बॉल पुल करते हुए कारपेट के माध्यम से गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी ने तैनात वहां पर गेंद को रोका है 1 रन के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, धीमी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 110-105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह गेंद होगी। स्लो स्पिनर है और रिस्ट के साथ, फ्लाइटेड डिलीवरी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मौका दे रहे हैं कि बल्लेबाज आगे आए, गलतियां करें और गलतियों का एडवांटेज जो है वो बल्ले गेंदबाज को मिले। 44 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड। ये ऑफ ब्रेक किया था, बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर लॉट अपील थी यहां पर लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन आज शुक्रवार का दिन अंपायर ने शटर डाउन रखा है। कॉर्पोरेट में 2 दिन छुट्टी होती है, लेकिन क्रिकेट में 3 दिन छुट्टी यहां पर। लेग बाई के चलते रन मिला, स्कोर की बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 45। थोड़ा सा ब्रेक लगा जरूर है 4 ओवर के बाद। स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर, क्वालिटी दिखा रहे हैं कि क्वालिटी में कितनी गेंदबाजी में क्वालिटी है। बहुत खूबसूरत, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद गई, 6 रन। क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक। लंबे समय के बाद बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट 6 रन के लिए और स्कोरबोर्ड पूरे 50 के आंकड़े को छूता हुआ 51 पर जा पहुंचा है। इसी के साथ 50 रन क्वालिटी के रिस्क के पूरे यहां पर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप, झंडा गिरा के। इस 50 के साथ
अब देख सकते हैं टीम के डगआउट पे थोड़ा सा चेयर अप जरूर नजर आया लंबे समय के बाद। मुस्कान इस बैक हुई वहां पर। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद रनों की संख्या 51। 10.10 के रन रेट से बल्लेबाजी अब तक हो रही है। गेंदबाज आया है हरे कृष्णा। दर्शकों की नजर देख सकते हैं सूर्य कुमार को जिस तरह से ऑडियंस से सताती है वैसा एसके को भी यहां सताया जा रहा है। यह ऑपोजिशन की चाल हो सकती है। सुमन आप अपना खेल पर ध्यान रखें। हरे कृष्णा गेंदबाजी मार्ग पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद। तेज गति की गेंद पुल करते हुए इस बार मिड विकेट की दिशा में केवल 1 रन। हल्का सा मिसफील्ड जरूर लेकिन अच्छा बैक। ये क्या हुआ भैया? ओ भैया सूरमा भोपाली जितनी तेजी से आंखों से सूरमा नहीं चुराता था, इन 2 बल्लेबाजों ने ये तेजी के साथ 2 रन चुरा लिए और इस 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 53 रन। 53 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। गलती और गलती का पूरा एडवांटेज लेते हुए सुमन की अगली गेंद। फुल टॉस बॉल इनसाइड आउट, लेकिन डीप फाइन लेग की दिशा में 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गई है। ये ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति देखिए आप, ग्राउंड की जो जोग्राफियाई हालत है, अगर आपको बड़े हिट लगाने हैं तो आपको स्क्वायर लेग के बाहर खेलना पड़ेगा और अगर मैं ऑफ साइड की बात करूं तो पॉइंट की दिशा से हटकर आपको खेलना होगा, यानी पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग जैसी दिशा में आप बड़े हिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइन लेग और थर्ड मैन की तरफ खेलते हैं या गली की तरफ खेलते हैं तो केवल आपको डिक्लेयर रन दिए जाएंगे। बड़ा हिट लगाया, इस बार पुल किया है और कैच छूटा है। कैच छूटा है। क्वालिटी, आपकी फील्डिंग में क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। आपकी फील्डिंग में यहां पर क्वालिटी नहीं है और आपको इससे सीखना पड़ेगा। पहले ही गेंद पर मौका था और छूटा था, लेकिन उसके बाद यह दूसरा कैच छूटता हुआ। यह आसान सा कैच था लेकिन अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। और मैंने पहले भी कहा था कि वड़ा पाव खाने के बाद हाथ पोंछना चाहिए। वो ऑयल जो लगा होता है ना, उससे गेंद स्कीट होती है। इस बार अच्छी गेंद इस बार पूरी तरह से जड़ों में डाली थी ये गेंद। फुलर लेंथ डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, लेकिन बल्ले के सिरा लगकर 1 रन प्राप्त किया यहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर अपडेट लेती हुई 56 रन पर जा पहुंची है। 56। लोग 56 इंच का सीना दिखाते हैं और रिस्क ने यहां पर 56 रन स्कोरबोर्ड पर दिखा दिए। 56 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3। 5.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए। बढ़िया गेंद, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। इस बार यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट बता दिया गेंदबाज ने और बड़ी विकेट का पतन यहां पर। बल्लेबाज गीतेश लंबे समय से विकेटों पर थे, लेकिन इस बार उनकी पारी हुई समाप्त और जाते हुए वो अपने डगआउट की ओर। बड़ा झटका यहां पर गीतेश के रूप में लगा है। अब आने वाला नया बल्लेबाज महावीर, नया खिलाड़ी। नया बल्लेबाज महावीर। हरे कृष्णा इस ओवर की अगली गेंद लेके दौड़ते हुए उठाया है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में सुमन खड़े हैं वहां पर। 1 बाउंस गेंद को कलेक्ट किया और 1 रन यहां पर गेंदबाज की इस गेंद से आता हुआ। बल्लेबाजों ने तेजी के साथ ये रन मुकम्मल करते हुए ओवर को समाप्त किया। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 57। 57 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर।
फिर से फ्लाइटेड, लेकिन इस बार दिशा से बाहर, लेग स्टंप के काफी बाहर निकली है गेंद। और इस वाइड के साथ स्कोरबोर्ड अपडेट बढ़ता हुआ 58 की ओर 58। हरे कृष्णा, वो उठाया, इस बार पुल किया है, गैप में है गेंद, जी हाँ, 4 और 4 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर फिर से बढ़ती हुई जा पहुंची है 62 रन। 62 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी और बढ़िया शॉट। इंतजार कर रहे थे रिस्क के बल्लेबाज के एक बड़े शॉट लगेंगे और प्रेशर बिल्डअप करेंगे गेंदबाज पर, जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए इस गेंद पर 6 के 4 लगाया है। 6 लगाने का प्रयास था लेकिन ज्यादा पावर नहीं जनरेट कर पाए, लेकिन 4 के साथ भी संतुष्टि जाहिर की है। इस बार ओवर पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी सुमन की। ज्यादा गति नहीं है लेकिन आप फ्लाइट देखिए उनकी, बहुत बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी। और फ्लाइटेड गेंद को खेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि आप प्रॉपर टाइम नहीं कर पाते हैं। आप इंतजार में रहते हैं कि गेंद को ओवर पिच बनाएंगे, लेकिन जब तक आप ओवर पिच बनाने का इरादा करते हैं, और इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन, 125 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गेंद को गति के साथ फेंका और यह गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सरप्राइज दिया यहां पर सुमन ने। पहली 4 गेंदें आप देखेंगे या पिछली 3 गेंदें आप देखेंगे धीमी गति की रही थी, लेकिन ये 5वीं गेंद थोड़ा सा गति के साथ उन्होंने फेंका था, शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए। फिर से धीमी गति की गेंद, अपरकट, और खिलाड़ी के सर के ऊपर से यह गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा से निकलती हुई 2 रन की कोशिश है और कामयाब इस 2 रन की कोशिश में। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64-64, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति के बाद। अब यह आखिरी ओवर का खेल शेष, 7वां ओवर समाप्त हुआ 64-64, 4 के नुकसान पर। अब 6 गेंदें शेष रह गई है पारी की समाप्ति के लिए। यह आखिरी 6 गेंदें इस ओवर की, इस पारी की। कौन है बॉलर? यस यस, और बॉलर कल्पेश। कल्पेश गेंदबाजी मार्ग पर। अब देखें खड़े कैसे हैं, स्टांस देखें उनका, इनसाइड आउट खेलने का इरादा है। पहले ही सफल होकर बढ़िया रणनीति यहां पर। व्हाइट का इशारा अंपायर का, 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 65 पर। अब देखें पहले ही से सफल होकर बताया था कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा हूं और विकेटों पर गेंद फेंकने का मौका दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप के काफी बाहर निकली है गेंद, जिसके चलते एक अतिरिक्त रन मिला एक्स्ट्रा के साथ। धीमी गति की गेंद, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, लेकिन मुझे लगता है नो मैन्स लैंड एरिया में गिरेगी यह गेंद। जी हां, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के चेहरे को देखते रह गए और गेंद सेंटर में गिरती हुई, सेंटर वन की तरह। ना आपने सिग्नल दिया ना उन्होंने सिग्नल दिया और दोनों के बीच ये गेंद जमींदोज होती हुई, यानी नो मैन्स लैंड एरिया में गिरती हुई। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 67। इस बार पंच किया है मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। ये बंद हो जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 68, 4 के नुकसान पर। 2 गेंदें अब तक इस ओवर से, 4 गेंदें भी आना बाकी। आप देख सकते हैं महावीर 7 गेंदें 7 रन का अब तक सामना करते हुए। सार्थक अब तक 6 गेंदों में 12 रन की पारी खेल चुके हैं। कल्पेश की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप के फिर से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का। मुफ्त की ये गेंद, मुफ्त के रन। एक्स्ट्रा के साथ अब तक काफी रन जुड़े हैं यहां पर। रिस्क को बहुत बड़ा एडवांटेज एक्स्ट्रा के रूप में जो मिला है। क्वालिटी गेंदबाजी में और फील्डिंग में इतनी क्वालिटी नहीं दिखा पाई है, लेकिन देखना है कि बल्लेबाजों में कितना दम है, जो आने के बाद जब पारी की शुरुआत करेंगे तो किस क्वालिटी के साथ बल्लेबाजी करते हैं क्वालिटी के बल्लेबाज।
ये गति के साथ गेंद फुलर लेन डिलीवरी और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगकर गेंद फाइन लेग की दिशा में जाती हुई 1 रन के लिए। अंपायर का इशारा 1 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जहां पहुंची है 70। .3 ओवर का खेल अब तक समाप्त, 3 गेंदें शेष। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा गेंदबाजी, पैरों पर निशाना साधते हुए और गेंद सीधे जड़ों में डालने का प्रयास। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए कल्पेश। 71 रन लेग बाई के साथ ये रन जुड़ता हुआ खाते में। 4 गेंदे, अब तक 2 गेंदे आना बाकी पारी की समाप्ति के लिए। कल्पेश का ये दूसरा ओवर है, 2 ओवर की 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। हवा में गेंद और नीचे नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद। 1 रन हासिल कर लिया है, फंबल हुए हैं, 2 रन की कोशिश है, क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, आसानी के साथ, सरलता के साथ और ये तेजी के साथ रन को प्राप्त करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन पर जा पहुंचा है। 73 रन इस 2 के साथ। अब यह आखिरी गेंद पारी की समाप्ति के लिए। शेवटचा चेंडू या षटकाचा। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, कल्पेश लॉन्ग रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत कुछ इस आखिरी गेंद पर। डॉट बॉल के साथ वापसी यहां पर रन आउट के साथ पारी की समाप्ति हुई। तो 74 रन यानी 74 रन का लक्ष्य होगा 8 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 48 गेंदों में आपको बनाने होंगे 74 रन्स। अगर मैं रन रेट की बात करूं तो रन रेट आपका बनेगा 9.25 का रन रेट बनेगा इस पारी को समाप्त करने के लिए, यानी तकरीबन 9.5 के रन रेट से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर पाए। सो क्वालिटी आपके लिए एक बड़ा टारगेट है, बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले कि खेल की हो शुरुआत, वापसी हो लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए आप हमारे स्पॉन्सर्स को कि किन किन लोगों ने इस टूर्नामेंट में अपना स्पॉन्सरशिप दी है। QRC प्रीमियर लीग सीजन 3 2025 का ये पहला मैच का पहला ऑफिशियल ब्रेक। थैंक यू।
attachment. This is Sunil Gavaskar's hat style, and I love Sunil Gavaskar very much. Okay, so I have few questions to ask to you. If you no, you can be seated. Please relax. You are live on camera, so I just wanted to ask you, what is your take here between risk and quality? What do you think? Who is playing well? Yeah, as of now, I think the quality is ahead of everyone because it's just a 74 score, and we have a lot of good players aligned. And I think the captain and the vice captain are the good player from our team. They can easily achieve 74. I don't think so that 74 is a much score to do. But what we noticed sitting in the gallery that there have been a lot of misfieldings there, basically, missing catches, the duck ball. So somewhere the fielding was very loose and the bowling was not very tight. What do you have to say about that? Yeah, I can blame to the ground. The ground is something like very odd, and the players which are on the leg side, the sun is also on the leg side. The most of the time, they face the sun, and that's the reason I think the player has some challenges catching the catches there. But I'm not sure how the field has to do anything about the misfielding by the players. So that was a good cover. I hope you guys will be able to bat better and achieve 75. So thank you so much, Mr. Sanjay Balero. Thank you, sir. Thank you very much. Hello. Hi, how are you? What is your name? Mohan, sir. Mohan, from where you are? Kakira, sir. Kakinada team. So you are playing with the compliance team? Of course. What do you think about this match happening? What do you think? Who will win? Will it be quality or will it be risk? Yes, sir. If this team play well in the second innings, then definitely it will be the risk team who will be winning the match. But what do you think? What should be the strategy of the risk team to make sure that the quality is not able to cross the score that they have created? Yeah, whatever the fouls made by the quality team, like the misfielding and all, if they do not do, then definitely the risk team will be winning. Thank you so much, Mr. Mohan. And how are you feeling coming all the way from Kakinada and being here watching this match? Is this the first time that you are watching this match in QRC?
Yes, sir. It's my first time, and I'm very excited to be here, to be part of this KRC Premier League. All the best to the all teams. And what do you think about this game of values, the concept that three teams fighting it out for the values that they believe in? What do you Actually, it's a nice initiative from the Muthu sir and all the team. Okay, thank you so much, Mr. Mohan. We have Chandababu. Chandababu, how are you? I'm fine, sir. And I think you are one of the all-rounders. Yes, sir. You're enjoying the match? Yeah, of course, I was enjoying the match. Fantastic. Please Yes, continue. sir. Thank Yes. you so much. Please. Siddesh. Hello, hello, hello. हेलो। सो चलिए चलते हैं मैच की ओर। अगले पारी की होने जा रही है शुरुआत। 8 ओवर में बनाने होंगे 74 रन, यानी 48 गेंदों में 74 रनों का लक्ष्य होगा। सलामी जोड़ी के रूप में इस वक्त सिद्धेश और कल्पेश आए हैं और गेंदबाजी मार्ग पर है महावीर। अमेजिंग, अमेजिंग। सर बॉल फेंकना है, न्यू बॉल प्लीज। चलिए और पारी की शुरुआत यहां पर 48 गेंदे 74 रन 48 बॉल 74 रन्स का लक्ष्य है। थोड़ा मुश्किल जरूर है और 9.25 रन का रन रेट बनाना होगा। 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए रिस्क ने ये बनाए रन थे और क्वालिटी को एक बड़ा लक्ष्य दिया है 74 रन का। आप देखते हैं कि क्वालिटी आने वाली 48 गेंदों में इस रन को किस तरह से प्राप्त करती है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कितनी मेहनत करती है, कितनी जद्दोजहद करती है, देखते हैं। पहली गेंद गेंदबाजी मार्ग पर महावीर, सामना करेंगे सिद्धेश। वार्म अप करते हुए, बॉडी को गर्म करते हुए आप देख सकते हैं महावीर। 9 नंबर की जर्सी, शॉर्ट रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से गार्ड लेते हुए सिटी एंड से गेंदबाजी। पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस बनाया, हवा में गेंद और पहली गेंद पर सफलता, महावीर को मिलता हुआ सिद्धेश की विकेट। हेलो। ये अनबिलीवेबल विकेट है। ये कोई ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि फुल टॉस बॉल पर सिद्धेश ऐसा शॉट लगाएंगे। सिद्धेश के अंदर ताकत की कमी नजर आई और प्रेशर नजर आया कि पहली गेंद से प्रेशर लिया हुआ था कि बड़े हिट लगाने हैं, लेकिन भैया हिट तब लगेंगे जब आप एक पॉजिटिव माइंड के तहत बल्लेबाजी करेंगे। आपने पहली गेंद को देखा नहीं, पहली गेंद की गति को समझा नहीं, टप्पे को समझा नहीं और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया और पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाकर शून्य पर, यह दूसरा शून्य है, यह पहला दूसरा डकआउट है जो कि डगआउट की तरफ जाता हुआ। महावीर को पहली गेंद पर सफलता, रिस्क के खेमे में खुशियों की लहर।
And I must say that the commentator is very ruthless on Siddesh. Oh my God, amazing. न्यू बैट्समैन सुमन. जिन्होंने मैंने प्यार किया फिल्म देखी होगी वो ये नाम कभी नहीं भूल सकता, सुमन और प्रेम. यहां पर वाइड का इशारा. एक रन के साथ स्कोरबोर्ड अपडेट, एक बिना नुकसान, एक विकेट के नुकसान पर. आगे आकर कवर के ऊपर से ड्राइव किया, कैच छूटा है. कोशिश बढ़िया थी, प्रयास बढ़िया था, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े थे खिलाड़ी, 30 गज के दायरे में ऊपर से खेलने का प्रयास था, ऑन द राइज खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन सुमन के बल्ले पे पूरी तरह से गेंद आई नहीं थी, थोड़ा सा ताकत कम नजर आया, लेकिन वहां पर खड़े खिलाड़ी का अच्छा प्रयास और गेंद हाथ से छूटी है, लेकिन एक रन यहां पर सुमन को जरूर मिलेगा. आप देखें आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, एक कदम अपनी क्रीज से बाहर निकले जरूर थे, लेकिन अच्छा प्रयास, एक रन जुड़ता हुआ खाते में. रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 2, एक विकेट के नुकसान पर. इस बार जड़ों में डाली थी गेंद, लॉर्ड अपील यहां पर, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर का. आप देख सकते हैं विकेट कीपर काफी चतुर और चालाक, जैसे ही नजरें हटती है दुर्घटना घटती है, वैसा हिसाब है इनका. रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 2, अब तक 3 गेंदे. महावीर, निशाद, अमूल सर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और अमूल अच्छी क्वालिटी के लिए जाना पहचाना जाने वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड अमूल. मैं अमूल बटर, अमूल मस्के की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं अमूल सर की बात कर रहा हूं. यस यस यस, नाम का असर तो होता है ना सर थोड़ा सा. रिस्क ज्यादा लेते हैं, अकाउंट्स वालों पर रिस्क भी बहुत रहता है ना सर. महावीर फिर से एक बार, ये जबरदस्त विकेट कीपिंग यहां पर अमूल सर, वेरी वेल कलेक्ट एंड बहुत बढ़िया, कोई मौका नहीं, चीते की चतुराई और बाज की नजर, जबरदस्त. ये अंपायर ने, देखिए आप देख सकते हैं अंपायर ने रिएक्शन दिया ही नहीं है, लेकिन टीम इंजॉयमेंट कर रही है. वो कह रहे हैं कि अंपायर साइड में आप रहिए, हमारा इंजॉयमेंट चलता रहेगा. स्क्वायर लेग अंपायर ने भले ही उंगलियां उठा दी थी ऊपर, लेकिन यहां पर अमूल सर की जितनी तारीफ की जाए, बिल्कुल बिल्कुल सटीक अंपायरिंग और विकेट कीपिंग और खूबसूरत नजारा. उनको देखकर मुझे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेविड बून की याद आ रही है. बिल्कुल वो भी ऐसा ही हाइट थी और वैसा ही लुकआउट था डेविड बून का, आप देख सकते हैं. नए बल्लेबाज नयन नहीं सर, अभी ओव्हर बाकी है आपकी. लास्ट गेंद, शेवटचा चेंडू उरलेला या षटकाचा, अंतिम गेंद इस ओव्हर की. 2 विकेट, लास्ट बॉल. इस बार भी बल्ले का बाहरी सिरा लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है डिक्लेयर क्षेत्र में, और अमूल सर ने उसे भी पकड़ने के लिए कोशिश की थी, लेकिन गेंद हाथों से दूर, छोटे छोटे हाथों से गेंद दूर निकलती हुई. ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 3, 2 विकेट के नुकसान पर. आफ्टर 1 ओवर 3 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड लॉस ऑफ 2 विकेट, एक षटकानंतर धावफलक्या वर धावांची संख्या 3 रन 2 गडी बाद. और देख सकते हैं अमूल सर गेंदबाजी मार्ग पर. लास्ट बॉल पे रहना है अमूल सर, शॉर्ट रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, फील्ड में परिवर्तन, दूसरा पावर प्ले. 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा कवर डीप रखा है और एक काउ कॉर्नर और एक डीप स्क्वायर लेग. पहली ही गेंद पर करारा शॉट, गेंद 4 के साथ खाता खुलता हुआ, पहली ही गेंद पर बाजुए खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका. अमूल सर को देखें आप, घुटनों में हल्की सी मोच और घुटना टेकते हुए
जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बल्लेबाज ने खूबसूरत शॉट ऑन द राइज, बिल्कुल साइड स्क्रीन पर कैमरामैन की दिशा में खेला है, बताया है कि मैं अभी विकेटों पर हूं। सुमन फिर से एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। अमूल सर की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पुल किया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 और इस 4 के साथ फिर से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 11-2 के नुकसान पर। अमूल सर का काफी महंगा ओवर, इतना महंगा तो अमूल बटर भी नहीं मिलता। अमूल सर 2 गेंदे बैक टू बैक, 4-4। क्या ये हैट्रिक करेंगे सुमन अपने चौकों की? अब ऐसी तोहफे में गेंद, लेकिन अमूल सर ने बताया कि एक तेरी और एक मेरी। ये देखिए अमूल सर, यस एग्रेशन देखिए आप, ये देखिए बताया है कि उम्र भले ही 55 की हो लेकिन दिल अभी भी 55 का है। क्या बात है अमूल सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ये अमूल सर ने दर्शाया है कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भले ही तुमने 2 चौके लगाए लेकिन अंत में मैंने एक विकेट प्राप्त कर लिया और बताया कि मैं अभी भी गेंदबाजी पर हूं और मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अमूल सर। 3 गेंदे, 2 चौके, 1 विकेट। श्रीधर, अमूल सर की अगली गेंद, इस बार लेग ब्रेक किया था भैया, बहुत करीबी मामला। श्रीधर अमूल सर की अगली गेंद, देखिए कोच का कॉल आ चुका है, आगे डालना है। बिल्कुल आगे आई हुई गेंद, ये पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हल्की सी मिसफील्ड हुई है वहां पर। क्वालिटी के पास मौका है रन के लिए, दौड़ पड़े हैं। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। खूबसूरत रनिंग, इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अमूल सर का अभी भी 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की समाप्ति के लिए। 11 रन का ओवर जरूर रहा लेकिन एक सफलता। शेवटचा चेंडू सर, फ्लाइटेड डिलीवरी, फुल टॉस बनाया है, गैप में है, क्या निकल जाएगी? जी हाँ, 4 और 4 के साथ फिर से रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अमूल सर का काफी महंगा ओवर रहा, ये 15 रन पर ओवर समाप्त हुआ लेकिन एक सफलता जरूर प्राप्त की अमूल सर ने। जी हाँ, 18 रन 18 रन के बाद 3 विकेटें जरूर गई हैं लेकिन रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बहुत बेहतरीन। जहां आपको शुरुआत में ही 9.25 का रिक्वायर्ड रन रेट था, अगर आप 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन के साथ चलते हैं तो यह बहुत बढ़िया है। लेकिन 3 विकेटें जो गंवाई है वो थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं आपको पीछे आ सकती है और आपको बैकफुट पर थोड़ा ला सकती है। लेकिन अगर यहां से भी विकेटें बचाकर खेली जाए और इसी रनों की गति को लेकर चला जाए तो यह टारगेट बड़ी आसानी के साथ अचीव किया जा सकता है। विकेट बिल्कुल फ्लैट है, मैंने सुबह जब विकेट देखा था कोई क्रैक्स नहीं है, प्रॉपर बैटिंग विकेट है। आप खड़े रहे बस, रन ऑटोमेटिक बन सकते हैं। आपको विकेटों पर खड़े रहना है और इंतजार करना है अच्छी गेंद का। बहुत बेहतरीन यह टूर्नामेंट यहां पर आप देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ANP की जानिब से। टूर्नामेंट है QRC सीजन 3 2025 का यह आज का पहला मुकाबला। 3 टीमें इसमें पार्टिसिपेट, रिस्क, क्वालिटी और कंप्लायंस, ये तीनों टीमों के बीच ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच रिस्क और क्वालिटी के बीच खेला जाता हुआ, जहां पर रिस्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रनों का लक्ष्य दिया था क्वालिटी को। पटकी हुई गेंद दिशा से बाहर निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का। मुफ्त की गेंद, मुफ्त का 1 रन जुड़ता हुआ खाते में। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 19 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9.5 का रन रेट चलता हुआ
करंट रन रेट और आस्किंग रन रेट भी 9.10 का रन रेट है। अगली गेंद फिर से सिमिलर डिलीवरी, बैक टू बैक 2 वाइड्स। महकते वाइट हो तो टाइट हो और बल्लेबाज का फ्यूचर फुल एंड ब्राइट हो। 2 मुफ्त की गेंदें, 2 रन स्कोरबोर्ड पर 20 को पहुंचाता हुआ स्कोरबोर्ड। देख सकते हैं आप गितेश थोड़ा सा गाइड करते हुए कि कहां गेंदबाजी करनी है, गेंदबाज को वो मशवरा देते हुए, वो बताते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गेंद, इस बार सही लेंथ पर गेंदबाजी की थी। अमूल सर के हाथ से हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन 1 रन तेजी के साथ प्राप्त करते हुए इस 1 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 21 की दिशा में पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक 2.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 5 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए और कुल मिलाकर 35 गेंदें शेष है पारी की समाप्ति के लिए। उठाकर खेला इस बार काव कॉर्नर की दिशा से गेंद, 4 के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 25 3 के नुकसान पर। आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, पुल किया इस बार, काव कॉर्नर से गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 9 नंबर के खिलाड़ी ने जंप लगाया था, लेकिन अब काहे का पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली गेंद इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन अटेम्प्ट इतना बढ़िया नहीं था। फुटबॉल खेलना चाह रहे थे खिलाड़ी। क्रिकेट खेलने के समय आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सब खेल याद आता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट पर ही अगर फोकस किया जाए तो आपकी टीम के लिए काफी बेहतर। जेमिनी गेंदबाजी मार्ग पर है। नौ रन अब तक इस ओवर से, 3 गेंदें। इकोनॉमी रेट की अगर बात करूं तो 18.0 का इकोनॉमी रेट जेमिनी का। इस बार फुल टॉस गेंद, पुल किया है और इस बार फिर से एक बार गेंद, 4 रनों के लिए चौकार। क्या बात है। इस 4 के साथ स्कोरबोर्ड बड़ी अपडेट लेता हुआ 31 रन पर पहुंच गया है। करंट रन रेट 11.63 की, बहुत जबरदस्त। जहां आपको रिक्वायर्ड था 9.25, अगर आप 11 के रन रेट से चल रहे हैं तो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि आपको विकेट नहीं गंवानी है। विकेट जो है बिल्कुल फ्लैट है, पाटा विकेट है, बैटिंग के लिए प्रॉपर विकेट है, लेकिन आप खड़े रहे, विकेट नहीं गंवाए। अगर आपके पास विकेट रहेगा तो आप ओवर के समाप्ति से पहले ये टारगेट अचीव कर लेंगे। वो बहुत खूबसूरत इस बार अदा दिखाई उन्होंने, नजाकत के साथ बाहर निकलती हुई गेंद को हल्के हाथ से पुश करते हुए पॉइंट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। आप देखिए एक्शन रिप्ले में, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, गुड लेंथ पर पिच किया था, बाहर निकले, हल्के हाथ से पुश करते हुए 1 रन बटोर लिया अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर जो हर एक बालिग इंसान के पास होती है 32, 32 रन ऑन स्कोरबोर्ड। फिर जेमिनी, क्या बात है, हल्के हाथ से सम्मान देते हुए कवर पॉइंट की दिशा में पुश किया और टीम को 1 रनों से खुश किया। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 33, 3 विकेट के नुकसान पर। 33 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3 आफ्टर 3 ओवर, यानी हर ओवर में 11 रन बनाए हैं अब तक। बहुत बढ़िया। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगर आप विकेटों पर रहेंगे तो स्कोर धीरे धीरे आसानी के साथ आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपके हाथों में विकेट होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अच्छे खेलने वाले बल्लेबाज, अगर अच्छे बैट्समैन गलत शॉट के जरिए, गलत निर्णय के जरिए, गलत डिसीजन के जरिए आउट हो जाते हैं तो टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर हो जाती है। लेकिन आप अगर संयम के साथ, टेम्परामेंट के साथ अपने आप पर काबू रखकर खेलेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे टारगेट के करीब आप पहुंचते जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा रवि कुमार सर से कि आप भी सर। मुझे कमेंटेटर भाई से ये पूछना था कि जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है, जैसे जैसे फील्ड का तापमान बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है बॉल उठेगी या बॉल बैठेगी? नहीं, बिल्कुल सर, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो विकेट है ये सुबह, अभी कोई इतना ज्यादा ठंड यहाँ पर गिरी नहीं है, तो विकेट पे कोई मॉइस्चर था नहीं कि बॉल रुक कर आ रही है या तेज आ रही है। विकेट सुबह जैसे था, इस वक्त भी विकेट बिल्कुल वैसा ही है, प्लेन विकेट है, प्रॉपर विकेट है। और जो उसके ऊपर जो वो गोबर की जो रैप किया गया है, जो उसके ऊपर एक कोटिंग है, वो कोटिंग कहीं भी आपको स्कीट करने का मौका नहीं देगा। अगर विकेट पे दरार होगी, क्रैक्स होंगे, तभी गेंदबाज को एडवांटेज मिलेगा।
जाएगा और एक अच्छा बाउंस मिलता है, कभी अनइवन बाउंस मिलता है, लेकिन प्रॉपर फ्लैट विकेट है तो बैटिंग के लिए शुरू से लेके एंड तक फुल एडवांटेज है। हाँ, लेकिन शाम के वक्त जब हवा चलेगी तो बैट्समैन को डबल एडवांटेज हो जाएगा। बहुत ही सुंदर विश्लेषण। ओ, पटकी हुई गेंद पर क्या खूबसूरत स्क्वायर कट देखने को मिला, गेंद निकल गई है डिक्लेयर क्षेत्र में पॉइंट की दिशा से। मैंने कहा था कि ये ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति, जुग्राफियाई हालत जो है, पॉइंट के बाहर अगर आप खेलेंगे, पॉइंट कवर पॉइंट की दिशा में खेलेंगे तभी आप 4 रन लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट गली के बीच से थर्ड स्लिप या थर्ड मैन की दिशा में खेलेंगे तो केवल आपको डिक्लेयर रन ही कंसिडर किए जाएंगे और दिए जाएंगे। लेकिन इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 34 पर पहुंची है, 3 विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ सार्थक है गेंदबाजी मार्ग पर। दिशा से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इससे पहले ओवर कौन फेंका था? इससे पहले का ओवर, चौथा ओवर कैसे चालू है? अच्छा, चौथा ओवर चालू है, 3 ओवर हो गए, तो दूसरा ओवर कौन फेंका था? हाँ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ, रनों की संख्या 36, 3 के नुकसान पर। 3.1 ओवर अब तक चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 7.86 का आ गया है और करंट रन रेट देखें आप 11.37 पर पहुंचा है। बहुत बढ़िया ये यहां पर बल्लेबाजी क्वालिटी की। वो टैप करने का प्रयास इस बार, लेकिन गेंद बल्ले से दूर, कोई संपर्क नहीं साध सकी और गेंद सीधे अमूल सर के दस्तानों में जाती हुई। ये अच्छी बिंदी गेंद वहां पर नजर आती हुई सार्थक के माध्यम से। सार्थक को बिल्कुल सतर्क रहकर गेंदबाजी करनी है। एक गलती, 10 नंबर की भले ही आपने जर्सी पहनी है, सचिन तेंदुलकर का भले ही वो लकी नंबर है, लेकिन आपको सचिन तेंदुलकर बनने में अभी सदियां लग सकती है या 7 जन्म भी लग सकते हैं, वो अलग बात है। इस बार अच्छी वापसी, 1 रन के साथ गति को आगे ले जाते हुए क्वालिटी के बल्लेबाज। रनों की संख्या 37, 37, लॉस ऑफ 3, 3.3 ओवर्स अब तक समाप्त। 3 गेंदें अभी विशेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। इस ग्राउंड की जितनी मैं तारीफ करूं, सार्थक फिर से एक बार शॉर्ट रन अप ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, ओहो जबरदस्त शॉट इस बार अपर कट करते हुए गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में निकल गई गेंद। 4 और 4 के साथ स्कोरबोर्ड अपडेट लेगा। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 41 रन। ये गलती नहीं भैया, ये गलती नहीं, ये गुनाह है, गुनाह, और गुनाह की सजा कप्तान देगा टीम को। मुझे लगता है कि अगले मैच में शायद थोड़ा सा सोचा जाए इस खिलाड़ी के बारे में कि ये फिर 12th मैन में होंगे या प्लेइंग 11 में होंगे, ये कप्तान निर्णय लेंगे इसका। लेकिन इस 4 के साथ क्वालिटी को बड़ा योगदान मिला है, एनर्जी बूस्ट का काम किया इस 4 ने। सार्थक की फिर से अगली गेंद, ओ ये अच्छी, बहुत तेज गेंद, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। हल्के हाथ से फ्लिक करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गेंद पैरों से टकराती हुई वहीं विकेट कीपर के करीब रुकती हुई। आखिरी गेंद इस ओवर की। अब तक 8 रन इस ओवर से, कोई सफलता नहीं सार्थक का। यह आखिरी गेंद, फुल टॉस बॉल, स्लॉग स्वीप कर दिया है, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन यहां पर मिलेगा। ओवर की समाप्ति हुई 42 रन स्कोरबोर्ड पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आफ्टर 4 ओवर 42 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3, 4 षटकानंतर धावफलकावर धावांची संख्या 42 रन 3 गडी बाद। अब यहां से आती पारी हुई है समाप्त और अब रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर जीत के लिए आप देख सकते हैं 24 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। 24 बॉल्स रिमेनिंग है और 32 रन्स। 45 कैसा हो गया सर? 42 हुआ है, 42 हुआ है सर। नहीं वो पहले आपने गलत, नहीं क्योंकि तीनों जन का कैलकुलेशन सेम है। 42 सर, वो 1 रन था सर। वो थोड़ा सा फंबल हो गए थे। 41 का नहीं, 42
42 4-2 चलिए, अमूल सर की भी पहली गेंद दूसरे ओवर की। आगे आकर निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले से दूर। धीमी गति की गेंद थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। फ्लाइटेड डिलीवरी, वुडलैंड पर पिच होकर यह गेंद विकेटकीपर के हाथों में जाती हुई। पिछले बार जैसे कि अमोल सर पिट गए थे, इस बार हो सकता है कि वो एक विकेट झटका लें। जी बिल्कुल सर, देखिए अमूल सर के पास काफी अनुभव है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, गैप कर लेते हैं, तो कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे लग रहा है कि अमूल सर ने अपनी जवानी में अपने पीक टाइम पे बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपने काम की मसरूफियत की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से जो क्रिकेट का गैप था उनका, उस गैप को वो फुलफिल करने की अब कोशिश कर रहे हैं। अमेजिंग एनालिसिस सिराज भाई, अमेजिंग। अमूल सर इस बार स्क्वायर कट करते हुए पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाल दिया, सीमा रेखा के करीब जाती हुई ये गेंद। हल्का सा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन 2 रन की कोशिश है खिलाड़ियों की, और बड़ी आसानी के साथ ये 2 रन प्राप्त करते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 45 के आंकड़े को इस बार छू लिया है। अब रनों की संख्या आप देखें, 22 गेंदों में 29 रनों की है, यानी बॉल टू रन आने में केवल अब 7 रनों का जो अंतर है वो बहुत आसानी के साथ मुझे लगता है क्वालिटी प्राप्त कर लेगी। और क्वालिटी के खिलाड़ियों ने जिस क्वालिटी की बल्लेबाजी की है, काफी तारीफ, काबिले तारीफ। डगआउट काफी खुश है, वहां पर केले का भरपूर इंतजार करते हुए, केले खाकर एनर्जी प्राप्त करते हुए आगे आकर खेलने का प्रयास, डांसिंग राउंड द स्ट्रोक, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी अमूल सर की, कमबैक करवा रहे हैं अपनी टीम को। डिफरेंस जो है गेंद और बॉल के बीच वो बड़ा करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट हो और एक प्रेशर बिल्डअप हो जाए क्वालिटी के बल्लेबाजों पर, और वो गलती कर विकेट देकर जाए अमूल सर। फ्लाइटेड डिलीवरी, ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस गेंद को देख के मुझे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न की याद आती हुई। कुछ ऐसी ही गेंदबाजी वो किया करते थे, पैरों के पीछे से गेंद को लेग ब्रेक करके बाहर निकालते थे। बहुत बढ़िया, विकेटों के ऊपर से गई है, क्या फ्लाइटेड डिलीवरी थी है, जबरदस्त। पूरे रेस्ट का इस्तेमाल करते हुए, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए। इस बार दूसरा रॉन्ग वन किया, लेकिन ये रॉन्ग वन रॉन्ग साबित हो सकता है, और हुआ है। खिलाड़ी की गलती है, खिलाड़ी की गलती, और इस गलती की भरपाई नहीं हो सकती। बड़ा विकेट था ये, अमूल सर के खाते में एक और विकेट आने वाला था, लेकिन भैया ये गलती कर बैठे, और इस गलती की आपको कोशिश ऐसी बार बार नहीं करनी है। और ये गलती स्वयं कप्तान ने की है, तो ये कप्तान को सजा एक कप्तान ही दे सकता है। कप्तान के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। इतना आसान था कि आज फिर भी छूट गया। वाह 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 वाह। कप्तान अगर ऐसी गलती करे तो भैया आप सोच सकते हैं कि अगर मेन स्विच का ट्रिपर ही खराब हो तो नीचे के स्विच कैसे काम करेंगे। तो कप्तान एक इंजन के मानिंद होता है, एक इंजन की तरह होता है। जब इंजन तेजी से चलता है तो पीछे के डब्बे भी पटरी पे रहते हैं, अगर इंजन हटा तो सारे डब्बे बाहर है पटरी से। तो इंजन को चाहिए कि वो बिल्कुल सटीक अपनी लाइन पर लाइन से चलता रहे। बहरहाल ओवर की समाप्ति हुई यहां पर। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 46 3 के नुकसान पर। अमूल सर का देखिए सर, ये क्या जबरदस्त 4 रन का ये ओवर रहा, जिसमें कैच भी छूटा था। वरना अमूल सर का अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 25 रन देकर वो अपना 2 विकेट के साथ पारी समाप्त करने वाले थे, लेकिन फिलहाल रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 46, 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। जो 7 रन का डिफरेंस था, अमूल सर ने उसे 10 में कन्वर्ट कर दिया है। 18 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता। अब रिस्क के खिलाड़ी अपने टीम मीटिंग करते हुए और अब आने की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से अब स्लॉग ओवर में गेंदबाजी दी जाएगी, फील्डिंग का सिचुएशन क्या होगा और किसे लाया जाए इन बल्लेबाजों के सामने, ताकि विकेटें चाहिए। 3 विकेट गिरने के बाद जो क्वालिटी ने अपने विकेट पर काबू रखा है और मेरे बात को सुनते हुए, मेरे मशवरे को सुनते हुए अपने विकेट को बचाए रखा। कुछ तकदीर ने साथ भी दिया, क्या छूटा था, लेकिन तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो लड़ना जानते हैं, जो आगे बढ़ना जानते हैं। घर बैठे तकदीर किसी का साथ नहीं देती, तकदीर भी उन्हीं के साथ देती है जो परिश्रम करते हैं, जो कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होता हुआ बैक टू फील्ड। 18 गेंदे 28 रन, 18-28, 9.20 का रन रेट आस्किंग है। प्रति ओवर 9 रनों की आवश्यकता।
हमारे साथ कॉमबॉक्स में रवि कुमार सर मौजूद है, बेहतरीन आवाज, लाजवाब आवाज के मालिक, और इंग्लिश में आप इनकी कमेंट्री सुन रहे थे, इंटरव्यूज सुन रहे थे। सर को भी क्रिकेट का काफी अनुभव। सर क्या देखते हैं, 18 गेंदें 28 रनों की जरूरत है, क्या आसान सा लक्ष्य है या मुश्किल बन सकती है? ये लक्ष्य आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी टारगेट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दैट दे आर शोइंग प्रॉमिस, पर्टिकुलरली द बॉलर अमोल सर. Despite his size and the age, the kind of running between that he's doing is amazing. So I mean, I'm sure that this is not going to be an easy match, and these boys are going to have tough time quality. बहुत सही। कन्हैया आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जाती हुई गेंद, हल्का सा फंबल, 2 रन की कोशिश, दौड़ बढ़े हैं खिलाड़ी और आसानी के साथ ये 2 रन प्राप्त करते हुए बैकअप है वहां पर, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 48 पर। बिल्कुल सही कहा रवि कुमार सर ने कि एक अनुभवी खिलाड़ी टीम में है और उन्होंने कोशिश बढ़िया की थी अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार वाइड की ये गेंद। अब विकेट कीपिंग देखे, क्या एनर्जी है अमूल सर की, बहुत बढ़िया। अमूल एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद भी इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी एनर्जी अमूल सर की फील्ड में हमें नजर आ रही है। ओ धीमी गति की गेंद थी, फंबल हुए हैं और 1 रन यहां पर शायद बाई के साथ मिलेगा। जी हां, अंपायर का इशारा 22 का है। बल्ले और गेंद के दरमियान संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन बाई के चलते 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ 50 का आंकड़ा क्वालिटी ने छू लिया है और अब यहां से 24 रनों की जरूरत 16 गेंदों में। तालियां बजनी चाहिए यार। पंच करते हुए मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए 51 रन स्कोर बोर्ड पर। सर धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है क्वालिटी, और जिस तरह से आपने कहा था कि अमूल सर का अनुभव काफी जबरदस्त था, एक्सपीरियंस जबरदस्त है अमूल सर के पास। The only thing I feel is the fielding, and that is what I said. The fielding has been very lousy. People dropping the catches, misfielding. So this is unpardonable, guys. ये कैच टर्निंग पॉइंट बन सकता था टीम रिस्क के लिए, यहां से एक मोमेंटम मिलता था, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आसान सा कैच अपने आप के लिए मुश्किल बनाया। नजरें कहीं, निगाहें कहीं, और आप देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ है। बहुत बढ़िया टच एंड मूव, और ये नॉट आउट का इशारा अंपायर का। छू कर वो लगान पिक्चर आपने देखी होगी, आमिर खान कहता था कचरा छू के दौड़, वैसे ही छू के दौड़े हैं ये। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 54 पर पहुंची है, 54, 3 के नुकसान पर। बिल्कुल यस, इफ यू वांट विन द मैच देन यू हैव टेक अ कैच। यहां आपको कैच पकड़ने होंगे, वरना लकीरें पीटने से खाली चोट लगती है, हाथ कुछ नहीं आता। ये रन है, ओ ये बाई का एक और रन यहां पर मिला। सारे बाई के रन है ये, वही भाई और भाई के रन के साथ आगे बढ़ रहे भाई। देखिए ये कंपनीज जो ऐसे टूर्नामेंट कॉर्पोरेट लेवल पर जब ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, हम लोग अक्सर ऐसे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हैं। कंपनीज ये इवेंट इसलिए नहीं रखती कि आप लोग खेलें, कंपनी इसलिए रखती है कि आप पूरे साल काम करते हैं, आपके ऊपर काम का लोड होता है, कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, किसी के साथ घोल मेल जाना, किसी के साथ अपना तालमेल, अपना बॉन्डिंग करना। कंपनी इसीलिए ऐसे इवेंट्स रखती है कि आपकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। एक फैमिली गेट टुगेदर के जैसे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आप यहां पर आते हैं, छोटा स्टाफ हो, बड़ा स्टाफ हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सारे लोग मिलकर खेलते हैं और सिर्फ इस लम्हे को एंजॉय करते हैं, और ये लम्हे आपके लिए जिंदगी भर यादगार बन के रहते हैं। तो इस खेल को एंजॉय करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें। क्या पता अगले साल 2026 में किसकी जिंदगी रहे न रहे, ऐसे मौके मिले न मिले, तो जितना लंबा है जी भर के जियो। And particularly this game is the game of values, wherein we are promoting the values of quality, risk and compliance. So it is just not a cricket game, it is a unique blend that is originating this year. And this is the 3rd QRC Premier League that we are conducting here. And here comes the risk captain, and who has demonstrated that he carries a lot of risk by dropping many catches, and equally for his team members. So I hope this comes to be a good ball for him. महावीर गेंदबाजी मार्ग पर उठाकर खेला इस बार, कप्तान और गेंद 4 के साथ रनों की संख्या फिर से स्कोर बोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है। 55 रन, 51 रन, 59 रन ऑन स्कोर बोर्ड। ये समोसे और पैटिस का ज्यादा वजन है जो जंप नहीं ले पा रहे वो। वेंकी
बहुत आगे निकल, एक्चुअली क्या है ना, उनकी गाड़ी में ना ब्रेक नहीं था, वो गाड़ी का एक्सीलेटर और क्लच छोड़ के आगे निकले जरूर थे, लेकिन उन्हें याद है कि ब्रेक पीछे लगाना था। वेंकीज रनों की संख्या 59, 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। ओह बहुत बढ़िया, पूरी जड़ों में पैरों पर डाली थी ये गेंद, फुलर लेन डिलीवरी, ब्लॉक होल्ड में गेंद थी ये, और गेंद पैरों से टकराई जरूर, फॉलो थ्रो में जाकर गेंद को पकड़ा भी था गेंदबाज महावीर ने, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। रनों की संख्या वहीं रुकती हुई 59। रवि सर धीरे धीरे टारगेट बिल्कुल गेंद बॉल टू रन आ चुके हैं, 10-15 का है, कैसे देखते हैं आप, क्या बन पाएंगे क्वालिटी की जानिब से ये रन 10-15? There is a lot of possibility that the quality may win this because of the fielding, and yeah, here comes the next ball, and it's a nice hit, and the ball is going to the 4 runs. बिल्कुल सना चार के साथ रनों की संख्या 63 पर 63। अब देखें आप बॉल रन की इक्वेशन, 9 बॉल 11 रन यहां पर आ चुका है, 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है, और बिल्कुल 3 ही विकेट है वहां पर। 2 मौके बने थे, दोनों मौके चूके रिस्क ने, और वो 2 मौके का फायदा क्वालिटी ने उठाया है और क्वालिटी के बल्लेबाजों ने उठाया है, और टीम को अब जीत के पायदान के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहां से 9 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता बन चुकी है। दोनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। ओ कारपेट स्ट्रोक, बिल्कुल साइड स्क्रीन पर, Where the misfielding is taking place and it is causing a big risk to the rest team. बहुत निराशाजनक फील्डिंग यहां पर रिस्क की। रिस्क के खिलाड़ी, नाम तो रिस्क है लेकिन रिस्क ले नहीं रहे खेल फील्डिंग में। फील्डिंग में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे टीम जीतेगी नहीं। कैचेस मिस हुए हैं, मिसफील्ड काफी हुई है, बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस, बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस, और क्वालिटी हर मौके का भरपूर फायदा लेती हुई। हवा में गेंद, इस बार भी कैच ड्रॉप, इस बार भी कैच ड्रॉप, और डिक्लेयर क्षेत्र में रन। अब आया श्रीधर को, आप देखिए 18 गेंदों में 37 रन, यानी 18 गेंदे 37 रन, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि उसमें रिस्क ने थोड़ा सा योगदान दिया है, अपना बड़ा योगदान दिया है। मुझे लगता है कि 4-5 चौकों का योगदान तो रिस्क की तरफ से है। 37 रन श्रीधर। अब यहां से 7 गेंदे 6 रन, अब रन कम गेंद ज्यादा। 46 यही आएगा ना भाई, कैसा 46 कैसा आएगा, ये आएगा, ये बराबर कैलकुलेशन, क्योंकि स्कोर बराबर चल रहा है ना अपना। 7-6 था। अब लास्ट बॉल क्या था? लास्ट बॉल क्या था? ये डॉट बॉल, यस। तो 6 गेंदे 6 रन। श्रीधर 37 रन पर खेल रहा है, 19 बॉल्स। श्रीधर 37, 19 बॉल्स, और नयन है 15 गेंदों में 13 रन। I think this is becoming a one-sided match, and the batsmen are playing, the boys are playing pretty well, Mr. Weber, as you were asking me. So I'm sure quality has a great chance to win here. What do you think? सर मुझे लगता है कि रिस्क, Mr. Weber thinks there is still a chance for the rest team. They might win. Why do you think so? Sir, there is still like 6 balls left. So this is cricket. It can turn up anytime. यस बिल्कुल। So what I think is like there is still a chance for Wrist team to come back. Okay, 1 wicket. बॉलर कौन है? Yeah, one wicket, and then the things can move towards risk. बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। ये खेल एक गेंद एक रन जब तक समाप्त नहीं हो जाती, खेल समाप्त नहीं होता, और कौन सा पक्ष जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी भी 6 गेंदे 6 रनों का समीकरण बन रहा है। जेमिनी गेंदबाजी मार्ग पर
फुल टॉस बॉल ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं, 1 रन के लिए कोशिश, 2 रन के लिए दौड़ पड़े और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से। अब 5 गेंदे 4 रनों का समीकरण बनता हुआ। फॉर अ चेंज एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कन्हैया तिवारी जी का, जिन्होंने बॉल पकड़ा इमीडिएटली और वापस बॉलर के पास दिया। उन्होंने बॉल मिस नहीं किया। यस, दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट एट द बाय द टाइम द मैच इज एंडिंग, बट नेवर माइंड, नेवर माइंड। 5 गेंदे 5 रनों की जरूरत। 1 शॉट यहां पर दौड़े थे, 1 रन तेजी के साथ दौड़ने के चक्कर में थोड़ी सी गलती कर गए। चलिए, आपने वो शॉट को पूरा कर दिया यहां पर। सो ये बाई के साथ 1 रन और, यानी मुफ्त की गेंद सर 2 रन। ये मुफ्त की गेंद 2 रन की देकर गई है, यानी अब यहां पर समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे 3 रन। 5 गेंदे 3 रनों की जरूरत। रिस्क के सर गेंदबाजों ने गेंदबाजी खराब नहीं की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन फील्डिंग कहीं ना कहीं इनके लिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। करेक्ट, यू आर राइट। और उसमें कन्हैया तिवारी ने जो बॉल बहुत अच्छा फील्डिंग किया, बस वही आई थिंक दैट वाज द आइसिंग, अदरवाइज इट हैज बीन अ शेम। और ये फिर से वाइट का इशारा और ये 2 रन यहां पर फिर मिलेंगे, अंपायर का इशारा। अब केवल 5 गेंदे 1 रन, यानी स्कोर लेवल हो चुका है और कहीं ना कहीं केवल 1 रनों की जरूरत क्वालिटी के बल्लेबाजों को। क्वालिटी देख सकते हैं आप, 1 रन, 2 बाइज मिला एक्स्ट्रा वाइट के साथ। स्कोर लेवल हो चुका है और ये विनिंग स्ट्रोक, सो क्वालिटी हैज वन द मैच। बहुत बढ़िया, 4 गेंदे 7 विकेट के साथ ये मैच जीता है, 7 विकेटों के साथ। पहली 3 विकेटें गिरी, फिर उसके बाद इन खिलाड़ियों ने जो फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगाकर विकेटों पर कीला मारकर खड़े रहे, खूंटे से बांध के रख दिया था, हिलने तक का मौका नहीं। ओ नो नो नो, नहीं नहीं सर, वो सर चलिए, यहां पर पारी की समाप्ति हुई और पारी के साथ मैच की समाप्ति हुई है।